हाँ जी। थोड़ा हाँ जी, राम राम जी सबको। और हम फिर वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जो हम ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, मिलजुल के उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर फिर वापस आते हैं और थोड़ा सा इसका रिकैप करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टरों में देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म का जो है स्वरूप कैसा है। ब्रह्म का स्वरूप जाना कि त्रिगुणातीत है, अपार है, अनंत है, प्रकाशी है, अविनाशी है, अगोचर है। ये सब हमने परमात्मा का रूप जाना था, निरपेक्ष है। सब कुछ हम लोगों ने ये पढ़ने के बाद देखा कि हम ब्रह्म ज्ञान करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए बताया गया कि गुरु के मुख से नाम लीजिए, उसमें अपने नाम में अपनी वृत्ति को खींच खींच के लगाओ, और इसी तरह करते करते हमको ध्यान और फिर समाधि की अवस्था तक पहुंचना है। और इसके लिए हमको बहुत मनन करना है, निधिध्यासन करना है, सुनना है, ये सब बताया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी अवस्था क्या हो जाती है। वो अपनी सारी वृत्तियों को जीत लेता है, जितेंद्रिय बन जाता है, माया उसको प्रभाव नहीं करती है। और इस बीच हम लोगों ने माया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था कि माया किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और माया के ने ब्रह्म को कैसे ढका हुआ है, जबकि ब्रह्म ने ही इसको पैदा किया है और इसने ब्रह्म को ढक दिया है। और हम ब्रह्म को जान नहीं पाते हैं कि जब तक हम माया के भेद को नहीं जान पाते, माया को जानकर उससे अविद्या माया से विद्या माया की तरफ नहीं जाते हैं, तब तक हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। कमलेश जी, आपकी इसी बात को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दूं। कहते हैं कि सूर्य से ही बादल बनता है। कैसे कि सूर्य की गर्मी समुद्र पर पड़ी, भाप बनी और वो बादल बना। तो सूर्य ने बादल को पैदा किया और वही बादल सूर्य को ढक लेता है। इस चीज को समझना चाहिए कि कैसे ब्रह्म ने माया को पैदा किया और माया ने ब्रह्म को ढक दिया। बिल्कुल सही है। I think it can make some clarification. Yeah, I was just going to say that too, but आपने कह दिया, बहुत अच्छा किया कि ये जो माया है जिससे पैदा हुई उसी को ही उसने ढक दिया और हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल दिया। उसकी वजह से हम ब्रह्म को जान नहीं पाते हैं। तो इसको ब्रह्म को जानने के लिए माया को जानना और माया के की अविद्या से दूर होना जरूरी है। इसी तरह से जैसे कि सूर्य जो है, जब समुद्र के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इतना स्ट्रांग उसकी सूर्य की गर्मी होती है कि उसमें समुद्र की जो लहरें हैं उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, वो वाष्प बन के ऊपर जाती हैं आकाश की तरफ, और रास्ते में उसको कई सारी गैसें मिलती हैं। उन गैसों का मिश्रण जब उसके साथ होता है तो वो एक वाष्प के रूप में पहुंच जाती हैं और फिर वो वर्षा करती हैं। और वर्षा करने से पहले जो बादल बनते हैं, वही बादल, जिस सूर्य ने बादलों को पैदा किया, वही जो बादल हैं सूर्य को ढक देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यही दिया गया है कि हमको माया को जानना चाहिए। माया को जानने के लिए एक और शब्द भी यूज हुआ है जो हमने पहले तो नहीं किया, इसके ऊपर चर्चा तो हुई है लेकिन वो शब्द नया आपको लगेगा। उसका नाम है अध्यासन। अध्यासन का मतलब होता है पोजेशन, कि किसी के ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। जब कब्जा हो जाता है तो आपका स्वरूप बदल जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, भूत प्रेत किसी के शरीर पे कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो उस मनुष्य का पूरा स्वभाव बदल जाता है। जिसने कब्जा किया है उसी का रूप उसके शरीर में प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह माया ने
हम सबके ऊपर बहुत बड़ा कब्जा किया हुआ है। हमारी हर चीज को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जब हमको लगता है कि हम हमारी स्वतंत्र इच्छा है, हमारा खाना पीना हमारी इच्छा होती है तो हम खा लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये भी माया का ही आपके ऊपर दबाव आता है तो आपको भूख लगती है। माया का ही दबाव आता है तो आप अपनी इच्छा से कोई चीज उसका चूज करके खाते हो कि मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खाऊं, आज मेरा मन कर रहा है मैं इधर जाऊं। तो कहते हैं ये माया के प्रभाव से ही होता है, लेकिन माया को आप जान नहीं पाते हैं। इतना इसका प्रभाव प्रबल है कि वहां होते हुए भी हम इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इसने हमारे ऊपर पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ है, और जिसको कहते हैं पोजेशन। और इसको गीता में भी कहीं एक शब्द आया अध्यासन। अध्यासन का मतलब यही होता है कि आत्मा ने हमारे शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। सॉरी, माया ने हमारे शरीर के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ है। हाँ जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्म को जानने के लिए और क्या चीजों की जरूरत है। परमात्मा के 3 रूपों को जानने की जरूरत है। वो 3 रूप क्या थे? एक तो था अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। आज बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अधिभूत का मतलब हम लोगों ने जाना था कि जो जगत है पूरा 5 तत्वों से बना हुआ, ये पूरा जगत जो है ये अधिभूत है। इसको जाने बिना, पूरी सृष्टि को जाने बिना, जीव को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। और जो जीव है वो कई रूपों में है। कीट रूप में भी जीव ही है, पतंग रूप में जीव है, पक्षी रूप में जीव है, मनुष्य रूप में जीव है। तो पूरे जगत में जितने भी जीव हैं, जब ये प्राण धारण कर लेता है तो इसको प्राणी कहते हैं, तो प्राणी बन जाता है। जब ये मन धारण करता है तो ये मानव बन जाता है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हमारे को अधिभूत को जानना जरूरी है, पूरे जीव जगत को जानना जरूरी है। जीव जगत को कैसे जानेंगे, इसके लिए थोड़ा सा फिर से हम चर्चा करते हैं, शायद पहले नहीं हुई है। कि सबसे पहले जीव ही आता है। जीव कहाँ आता है? सूक्ष्म लोक में आता है। जब सूक्ष्म लोक में जीव आता है तो फिर उसके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो खोल चढ़ता है, फिर वो उसके ऊपर इंद्रियां आती हैं, जो 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, पूरा शरीर बनता है, रक्त, मांस, मज्जा, ये सारी चीजों से। तब स्थूल शरीर बाद में बनता है, पहले जीव आता है। सूक्ष्म सृष्टि में जीव ही आता है। और जब जीव आता है, उसको मनुष्य शरीर मिलता है, तो 3 चीजें उसको मिलती हैं। पहले, सबसे पहले तो जब जीव आता है तो आपको ये पता ये होता है कि आपको किस जगह पर आपका जन्म होगा, आपका घर परिवार कैसा होगा, सुखी परिवार होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, वहां पर वो आपके तय होता है। दूसरा ये होता है कि वहां पर कैसा माहौल होगा, ज्ञानी होगा या अज्ञानी परिवार होगा, या नशे में चूर, धन दौलत में फंसा हुआ परिवार होगा। ये दूसरी चीज तय होती है। तीसरी चीज तय होती है कि आपकी आयु कितनी होगी। अगर आप मनुष्य योनि में जा रहे हैं या किसी और भी योनि में जा रहे हैं, तो आयु का आपका निर्णय वहां पर होता है। तब जाके जीव जो है इस जो इस जो जगत में आता है, भूत जगत में आता है, 5 भूतों वाले जगत में, इसको जबकि स्थूल जगत भी कहते हैं। तो ये पहले ही मतलब सब कुछ पहले ही तय हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल पहले तय हो जाता है आपके कर्मों के हिसाब से। फिर वो उसको जन्म लेके आना पड़ता है अपने कर्म भोगने के लिए। जब जीव आता है तो उसके साथ उसके कर्म और उसके संस्कार आते हैं, और उन कर्मों के आधार पर फिर उसको स्थूल शरीर मिलता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर में आप पूरे कर्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। स्थूल शरीर धारण करने के लिए आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मिलता है। फिर उसके बाद में ये जो पूरा शरीर है जिसमें आपकी
मल मूत्र और ये मज्जा खून, इन सब चीजों से 7 चीजें हैं जिनसे आपका शरीर बनता है, वो सब बनता है। फिर आप अपने कर्म करते हैं और उन कर्मों के आधार पर फिर जब आपकी मृत्यु होती है फिर आप वापस सूक्ष्म लोक में जाते हैं। फिर सूक्ष्म लोक में अपना हिसाब लेके फिर वापस आप स्थूल में आते हैं। इसी तरह ये कार्यक्रम आपका सदा 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 चलता रहता है जब तक कि आप स्थूल शरीर में आकर अच्छे कर्म करके और आप जब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहता है, जन्म का और मृत्यु का। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, तो इसके बाद ये हमको स्थूल जगत को जानना है। उसके बाद हमको सूक्ष्म जगत को जानना है, जो हमने पढ़ा था कि एक जो है हिरण्य गर्भ लोक है, जहाँ ब्रह्मा का लोक उसको कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा अपनी सृष्टि करते हैं, जीव सबसे पहले वहीं आता है। तो वो हम उसको जानने के बिना हम ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। तो सूक्ष्म लोक इतना बड़ा है कि उसके सामने स्थूल लोक कुछ भी नहीं है। वहाँ अनंत अनंत लोक हैं, तरह तरह के लोक हैं। सबका ज्ञान प्राप्त करना, सबको जानना कि ये परमात्मा की लीला क्या है, किस तरह से उसने अपनी सृष्टि का विस्तार किया हुआ है, इस सब को जानने के बाद फिर तीसरी अवस्था आती है जब ब्रह्म का हमको ज्ञान होता है, उस अव्यक्त ब्रह्म का, जो कि कभी प्रकट नहीं होता है, जिसको कि हम असीमित, अव्यक्त और बाकी नामों से अभी हमने जाना कि वो परमात्मा का जो है स्वरूप है परमात्मा का। तो इन तीनों को जानने के बाद ही हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। इसको पढ़ते हुए अब हमने ब्रह्म पूजन की तरफ आए थे। ब्रह्म पूजन में हम लोग यहाँ पर 7वां और 8वां श्लोक पढ़ा था हमने। उसमें हमने त्याग और तपस्या के ऊपर बात की थी थोड़ी सी, कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? लोभ का त्याग है, उसके बाद में आपका भोग का त्याग है, और तीसरा त्याग था इंद्रियों का, जिन इंद्रियों के विषयों का त्याग। ये 3 तरह के त्याग की हमने बात पिछली बार करी थी और लंबी चर्चा हुई थी। और इसी तरह तपस्या जो है वो भी हमने बताई थी कि तपस्या भी 3 तरह की होती। तप जिसको कहते हैं, तप भी होता है किसका? सबसे पहले काया का तप होता है, फिर वाणी का तप है, फिर मानसिक तप है, कि हम लोग जब तप करते हैं मन से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं और काया से भी करते हैं। इन सबको हमने पढ़ा था। और अंत में हम लोग अब आते हैं इस अखीरले दोहे के ऊपर, 8वां, कि ब्रह्म पूजन में क्या होता है कि हम बार बार अपनी वृत्ति को लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? राम नाम है। लक्ष्य हमारा है ध्यान, समाधि, उसकी तरफ हमने बढ़ना है। तो वो कह रहे हैं स्वामी जी कि जो शर लक्ष्य में वीर लगावे, जो वीर मनुष्य होता है जब वो अपना धनुष बाण लेकर लक्ष्य साधता है तो कैसे लगाता है? लक्ष्य की तरफ ही उसका तीर होता है, और वो ऐसे होता है जैसे कि लक्ष्य और तीर दोनों एक ही तार में आ गए हैं। दोनों में इतनी समानता होती है कि दो अलग अलग कभी भी नहीं दिखते। तो ये है हमारा पिछला रिकैप। अब हम आगे चलेंगे। तो इसमें आंटी बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि माया हमारे को जकड़ लेती है, हमारा माया हमारे पे जकड़ लेती है। तो ये सिद्धांत है बेसिकली, पुरुष एंड प्रकृति का सिद्धांत है। एक मिनट, कमला जी का माइक खुल गया है। वैसे ही आंखें घूमने पिंग कर रहे हैं। हाँ, जूम करके कर रहे हैं। प्लीज अपना माइक अनम्यूट रखें। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट रखें। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि माया ने जकड़ लिया है हमारे को और हमारे ऊपर उसकी छाया पड़ गई है। तो ये सिद्धांत है ब्रह्म का ने, जिसने माया को पैदा किया है, और उसने ये सिद्धांत बनाया कि जो माया में रहना चाहता है वो माया में रहे। और जैसे आपने एक मिनट मैं पूरा कर लूं आंटी, मैं पूरा कर लूं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये माया उन्होंने, ब्रह्म ने ही माया का सिद्धांत बनाया कि जो माया में रहना चाहता है वो माया में रहे।
चाहे वो ब्रह्म को जाने या ना जाने, अगर वो ज्यादा, ये उसने सिद्धांत बनाया कि जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसे ही वो फल पाएंगे। जैसे अभी आपने दूसरे उसमें बताया चरण के अंदर कि हाँ जी, हम लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे स्थूल शरीर हमारे को मिलता है, फिर हम कर्म भोगने आते हैं। तो ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अंदर या तो माया ने हमारे को जकड़ रखा है या हमने माया को जकड़ रखा है। ये इसका पता करना तभी पता चल सकता है कि जब हम लोग प्रकृति से, हमारी जो प्रकृति है, पंच महाभूत की प्रकृति है, उससे हम लोग पुरुष प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम पुरुष प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे या उस ब्रह्म तत्व को या हमारे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं, खुल के सामने आ जाएंगी कि हम, ये पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, और किसने किसको जकड़ रखा है या किसने कुछ नहीं कर रखा। और सिर्फ हम लोग उसी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं जो ब्रह्म ने निर्धारित कर रखा था इस प्रकृति के लिए। तो हाँ जी। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड, आई थॉट टू शेयर। दूसरी बात ये भी है कि जो माया है ये बिना ब्रह्म की आज्ञा के काम नहीं कर रही है। ये ब्रह्म के अधीन है, सिद्धांत है ये। हाँ, ये ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्म की इच्छा से ही माया भी काम कर रही है। यस, हाँ, ये नहीं है, ये परमात्मा ने ही ऐसा नियम बनाया है कि माया ने सबको ढका हुआ है, माया ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला हुआ है, या जो अध्यासन हमने कही है कि पोजेस किया हमको, तो ये माया को काम सौंपा गया है ब्रह्म की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, कि तुम जाओ और सबको मोहित करो। जो इसमें से निकलना चाहता है वो निकल के आएगा, वो प्रयत्न करेगा, वो मेरी तरफ आएगा, और जो नहीं आना चाहता है उसको दुनिया में भटकने। तो ये सब ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है, माया अपनी इच्छा से, अणु परमाणु भी नहीं परमात्मा की इच्छा के बिना काम करते हैं। ये मोहित जो कर रखा है, ये ब्रह्म ने हमारे को निश्चित, जीव आत्मा को एक दो चीजें दे रखी हैं, श्रेष्ठ मार्ग और प्रेष मार्ग। तो अगर हम लोग प्रेष मार्ग पे चलेंगे तो माया के वशीभूत होके उसी में जकड़े रहेंगे, और अगर श्रेष्ठ मार्ग पे चलेंगे तो हम उस ब्रह्म तत्व के अंदर लीनता की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली ये सिद्धांत है, जिसको सिद्धांत को हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने पुराने प्रारब्ध कर्मों की तरह तरीके से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पर सिद्धांत है जो ब्रह्म ने निश्चित किया है। विपिन जी, ये जो आप बता रहे हो, ये तो नियति और निधि ध्यान, वो ध्यान है एक तरह से। हाँ, विधि का विधान है और ये नियति भी है, दोनों चीजें। बिल्कुल, ये विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। परमात्मा ने यही काम माया को दिया है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। जो वृत्तियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो इंद्रियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, सब परमात्मा के उसमें ही है, परमात्मा की आज्ञा में ही काम कर रहे हैं। ये मनुष्य का जन्म बार बार होता है, जो इसीलिए मनुष्य का जन्म होता है कि तुम उस ब्रह्म को जान सको, ताकि उसकी तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ सके। यही मौका होता है, एक मनुष्य का जन्म ये मौका होता है, मिलता है, जो कि कई जन्मों के बाद मिलता है। और यही मौका होता है कि आप ब्रह्म को जान सके कि क्या है उसका स्वरूप, असली स्वरूप मेरा क्या है, मेरा क्या स्वरूप है। वो ब्रह्म स्वरूप ही है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म के रास्ते के ऊपर भी जाना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये हम लोग सब उसको फॉलो कर रहे हैं, सिद्धांत को। हाँ जी, हाँ जी, उषा आंटी। कमलेश दीदी, जो आपने बताया कि अधिभूत अधिदैव ये सबका ज्ञान, तो इस पे जैसे आपने बताया, उस पे मनन करके उसको हम, जो मुझे समझ आई है कि उसको राम नाम के नाम से अंदर जाके अपनी वृत्तियों को करके ये ज्ञान अंदर से, जो सारी प्रकृति का सब जो अंदर से ज्ञान होता है, जो जिसको हम समाधि में या निधिध्यासन में जो हम सारा ज्ञान जो मिलता है, वो ज्ञान आगे जाके मनुष्य को ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, जो अंदर से हमें अंदर से जुड़ने से मिलता है। यही बात है कि कोई भी ज्ञान जो आप आपको कह रहे हैं जी। हाँ जी, बोले। यही कह रहे हैं जो आप, जो मैं। हाँ, नहीं, यही बात है, लेकिन यह है कि कोई भी ज्ञान आपको बिना ध्यान के मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ध्यान तक जाना बहुत जरूरी है, फिर ध्यान से समाधि तक जाना है।
इसके बिना हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं ये सब उस ध्यान और समाधि तक जाने की अवस्थाएं हैं। तो जो कुछ भी मिलेगा मिलेगा तो अंदर से ही, बाहर से तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से तो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से समझा सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान मिलना अंदर से जिसको है। कहते हैं ना अपरा ज्ञान है, वो अपरा परा हाँ। ज्ञान तो हमको अंदर से ही मिलेगा। और वो हमें वही जो महाराज जी ने बताया, राम नाम के अपनी वृत्तियों को करके राम नाम में जुड़ने बिल्कुल, का वो ही राम हम नाम तो शुरुआत है जी। जुड़ना ही हमें जो है वही सब कुछ हमारे अंदर ये हमें अनुभव करवाएगा, राम नाम प्रकट करवाता है सब चीजों को, सारी जो चीजें। ढकी हुई चीजें हैं हमारे अंदर। ध्यान तक जब हम पहुंचते हैं तो यही राम नाम उन हमारे ब्रह्म को प्रकट करता है अंदर में। अभी विपिन जी ने दो मार्ग बतलाए, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मार्ग जब आपने अगर चुनना है तो जो ब्रह्म पूजन के अंदर आगे लाइंस आ रही हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि हम शेष मार्ग पर नहीं चल रहे। जब आप शेष मार्ग पर चलेंगे तभी आप अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपका चाव बढ़ेगा कि अच्छा, अब मैंने सब अपने आप को सुधार लिया, मैंने कोई गलत काम नहीं करने हैं, और अब मैंने स्वामी जी ने जैसे बतलाया है कि बड़ों का सत्कार है, गुरु का पूजन है, ये सब करने हैं, तभी ये श्रेयस मार्ग कहलाता है। जी। उषा आंटी, चिंतन में वृत्ति हो ऐसी, शशि सूर्य में किरणें जैसी, लीन ध्यान में ऐसे होवे, ज्यों सुखी सुख नींद में सोवे, नल नाले ज्यों लय कर अंगा, गंगा में हो जाते गंगा, ब्रह्मी अवस्था त्यों जन पाके, परम सुरस ले ध्यान रमा के, ब्रह्मी अवस्था त्यों जन पाके, परम सुरस ले ध्यान रमा। हाँ जी, इसमें यही बताया कि ब्राह्मी अवस्था तक पहुंचने के सारी चीजें बता रहे हैं कि पहले लक्ष्य को की तरफ ही अपना ध्यान लगाओ, और जैसे उन्होंने फिर उदाहरण दिया है कि वीर अपना जो तीर है अपने कमान में ऐसे ही लगाता है कि वो और तीर एक सार हो जाते हैं, लक्ष्य भी और लगाने वाला भी और तीर भी, तीनों चीजें जब एक तार में हो जाती हैं। इसी तरह उसी को ही आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि अब चिंतन करना है, जो चिंतन करते करते वृत्ति हमारी ऐसी हो जानी चाहिए कि जैसे शशि सूर्य में किरणें जैसी। अब चिंता को छोड़कर यहाँ स्वामी जी ने चिंतन की बात की है, मनन की बात की है। वो कहते हैं कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो, और चिंतन करते करते मनन करते करते आपकी वृत्ति इतनी परमात्मा में जुड़ जाए कि उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह से सूर्य की किरणें सूर्य के अंदर समाई होती हैं, उनको आप अलग नहीं देख सकते, सूर्य में ही देखते हैं, और चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो चंद्रमा के बीच में ही समाई होती हैं। इसी तरह आपकी जो वृत्ति है वो आपके चिंतन में एकदम से जुड़ जाए, और उस वृत्ति को जब आप चिंतन में जोड़ लेंगे तो वो जो अवस्था आएगी ध्यान की अवस्था जो आएगी वो ऐसी लगेगी जैसे कि आप नींद में सो रहे हैं, लेकिन असल में आप नींद में नहीं होंगे, क्योंकि नींद और ध्यान में एक अंतर है। नींद में आप एक अचेतन अवस्था में होते हो, जहां आपको कोई सुध नहीं होती है, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, आपकी इंद्रियां भी, मन बुद्धि सब सो जाते हैं,
तो इससे आपको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब ध्यान होता है, ध्यान में आप पूरे चेतन होते हो, आपकी हर चीज जागृत होती है, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अब सब चीज जागृत अवस्था में होती है, लेकिन आप उसको वश में किए रहते हो। वो ध्यान में आपके वश में हो जाती हैं और आप इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने सुखी हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि जैसे कि हमको नींद आ रही है। तो वो जो अवस्था है नींद के समान होती है, लेकिन नींद नहीं होती है। तो इस अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है और आगे भी उसी अवस्था को ही कर रहे हैं वर्णन, कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कैसा हो जाता है। जैसे गंगा के अंदर नदी नाले जब मिल जाते हैं तो वो गंगा ही बन जाते हैं, चाहे वो गंदे हों चाहे अच्छे हों, वो उसके अंदर, गंगा के अंदर लय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उनका अपना कोई स्वरूप नहीं रह जाता, उनकी अपनी कोई अवस्था नहीं रह जाती, उनका अपना कोई रूप रंग नहीं रह जाता। तो उसी अवस्था को कहते हैं कि वो नद नाले जो हैं लय करंगा, उसके अंदर लय हो जाते हैं। अपने अंगों को, नदी नाले अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं गंगा में। उस समर्पण में जो है नदी नालों का अपना अस्तित्व पूरा हो जाता है गंगा में जाके। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मी अवस्था त्यों जन पाके, यही अवस्था, ब्राह्मी अवस्था जो आपके ऊपर आती है, आप जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो आपका अपना अस्तित्व कोई नहीं रह जाता, आप ब्रह्म ही हो जाते हो उस वक्त। और उसमें आप ध्यान लगाकर उसका आनंद लेते हैं और परम आनंद लेते हैं, परम सुरस लेते हैं। उस ध्यान को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं, जिसमें आपका अपना कोई अस्तित्व ना रह जाए, ना आपकी मैं रह जाए, ना मेरा रह जाए, सिर्फ एक शून्य अवस्था होती है। उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि तू है तू है तू है, वहां तो फिर तू भी नहीं रह जाती, मैं भी नहीं रह जाती, सिर्फ शून्य अवस्था ही होती है और उसी का आपको आनंद मिलता है। हाँ जी, अब किसी को कुछ कहना है इसमें? यही आप जो अवस्था बता रहे हो, ये सुषुप्ति से ऊपर वाली अवस्था है। जी, हमने वर्णन किया इसका कि वो सुख, वो जो आपका निद्रा से अलग है, ध्यान अवस्था जो है वो निद्रा नहीं है, वो निद्रा से बहुत अलग है। इसको डीप स्लीप में जो आनंद मिलता है, हाँ, डीप स्लीप। क्योंकि एक चेतन अवस्था है, एक अवचेतन है। नींद में आप अवचेतन अवस्था में हैं और ध्यान में आप चेतन अवस्था में होते हैं। ये तुरिया है, तुरिया मतलब की चौथी अवस्था जो कि एज इज। हाँ जी, हाँ जी, रजनी मेहरा जी 11 and 12। मेरा गला बंद है। अच्छा, वेरी सॉरी। किरण आंटी 11 and 12 प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। लीन राम में हो जन ऐसे, सरित सिंधु में होवे जैसे, मधुपोष में यथारस नाना, बने मधुरतम एक समाना। ब्राह्मणी अवस्था ऐसी पावे, महामधुर निज भाव बनावे। ज्योति में ज्योति हो ज्योहि, रहे राम में बीजन त्यों ही, रहे राम में बीजन त्यों ही। क्या बात है किरण आंटी, क्या बात है। हाँ जी, उसी अवस्था की आगे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लीन राम में हो जन ऐसे। जब ध्यान की अवस्था में होते हैं, समाधि की अवस्था में, तो आपके अंदर लीनता जो आती है वो कैसी होगी आपकी, जैसे कि सरित सिंधु में होवे जैसे।
जैसे एक नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, फिर उसका अपना अस्तित्व कोई नहीं रहता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सरिता गई है, आप वो सिंधु ही बन जाती है, समुद्र ही बन जाती है समुद्र में मिलके। इसी तरह जब राम में तुम लीन हो जाते हो तो उस वक्त राम में तुम राम ही हो जाते हो, राममय हो जाते हो। और इसका उन्होंने बताया कि ये ऐसी अवस्था को ब्राह्मी अवस्था का है। अमृतवाणी में भी नदी अमृतवाणी में नदी भी का- है, अमृतवाणी में भी लिखा है कि रहूं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। या राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। तो बस यही है जी। अब देखिए हम लोग सब लोग ब्राह्मी अवस्था को पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा अनुभव तो हमको फीलिंग्स ही तो आ रही है ना, मतलब वो तो बाकी अवस्थाएं तो जब तक हम उसके ऊपर साधन नहीं करेंगे तब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसको पढ़ना, सुनना, समझना ये छोटी बात नहीं है, सबके लिए। भगवान ने गीता में भी कहा है कि ये सबके लिए नहीं है। जो मेरे ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, वो भी अपने को बहुत बड़भागी समझे। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में कहीं ना कहीं जाके वो ज्ञानी की अवस्था प्राप्त करेंगे। और फिर ज्ञानी जो है अंत में मुझे ही, मेरे में ही लीन हो जाता है, मेरा ही रूप बन जाता है। मैं ज्ञानी को बहुत पसंद, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ये गीता के शब्द हैं, ज्ञानी मेरी आत्मा वाली है। थी कि कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ही। बिल्कुल निधि यही वो ध्यासन- कह रहे हैं कि निधि कई ध्यासन जन्मों बहुत के जरूरी है। बाद, आवाज नहीं जा रही? इवन आज का किया हमारा कई जन्मों के बाद भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत तो हमने कर ही दी में है। हाँ जी निधि ध्यासन बहुत जरूरी है, निधि ध्यासन के बिल्कुल। निधि ध्यासन का मतलब फिर से मैं बता दूं, नित्य ध्यान का अभ्यास। ये शब्द हम बार बार यूज करते हैं लेकिन हम इसका मतलब भूल जाते हैं, तो हर बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। निधि ध्यासन, नित्य नित्य ध्यान का अभ्यास करना ही निधि ध्यासन है। और जब निधि ध्यासन परिपक्व हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था जो है बार बार टूटती है, बार बार जुड़ती है, फिर टूटती है। जब ये परिपक्व हो जाती है तो फिर वो ध्यान में आपकी अवस्था टूटती नहीं है, आप निर्विचार होकर आगे बढ़ते हैं। तो इसी, जैसे आपने कहा कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, कमलेश आगे दीदी, हाँ कमलेश जी दीदी कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंचोगे। जितना जैसा जैसा वो कहते हैं आपके विचार ही आपको पहुंचाते हैं। अगर आप या- कहोगे कि हम जा रहे हैं और हम चल रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं, तो कोई आपको परिस्थिति, कोई आपको चीज रोक नहीं सकती है। सो जो सोचोगे वो तो होके ही रहेगा। वही आपका विचार जो है ये स्थूल रूप धारण करता है। एक जो रजनी महाराज जी ने बोला ना कि कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, उस पे कुछ एक श्लोक बोलने का इच्छा हो रही थी मेरी, अगर आगे हो। बोलिए। 8 बांस 36 गज, 8 बांस 36 गज उंगल अष्ट प्रणाम, ताकि ऊपर सुल्तान बैठा है मत चूके चौहान। तो मत चूके चौहान का मतलब है कि हमारे को जब बोलते हैं ना कि कभी ना कभी तो हम पहुंचेंगे, तो इसका मतलब हम अपने मन को एक महीन धागे की तरह एक माया के जाल में फंसा रहे हैं कि हाँ कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे यार। पर नहीं, उसको अगर हम इस तरीके नहीं, से पर दृढ़ निश्चय है ना विपिन जी कि पहुंचेंगे। दृढ़ निश्चय, बस ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है। यस, वो दृढ़ दृढ़ निश्चय है निश्चय है कि कभी ना कि कभी नहीं, पहुंचेंगे दृढ़ निश्चय पहुंचना ही है, या पहुंचना ही है। पहुंचना ही है। सॉरी, मैं जस्ट नहीं नहीं, आपने अच्छा किया। एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, मन नहीं है, मन। क्योंकि जब मन बोलते हैं ना तो उसमें डबल ना लगता है, तो वो मन ऐसे बोलने ना कानों में थोड़ा सा खटकता है। तो इसका यह है मन, जैसे आप बोलते हैं ना मन से राम नाम जो सिमरे हैं, तो वही होता है। तो मन, कान से राम नाम जो सुनना, मन से राम नाम को, जो आखिर हमारा अमृतवाणी का दोहा है, तो उसमें मन नहीं है, मन मन मन। सो क्षमा करिएगा मैंने आपको थोड़ा सा टोका, लेकिन
स्वामी जी ने शुद्ध उच्चारण के ऊपर बहुत जोर डाला हुआ है। या हाँ जी, आगे है ज्योति में ज्योति हो ज्यों ही। अब यहाँ पर देखिए दो ज्योतियां नहीं है, अब इसको समझना होगा। ज्योति में ज्योति, अब कोई बताएगा ज्योति में ज्योति क्या है? एक जोत जो जलाई नहीं जाती जो और जो एक जोत जो जल चुकी है। ज्योति का प्रकाश, एक तो ज्योति नहीं, इसका अर्थ देखिए, ज्योति जब आप जलाते हैं तो जो बाहर से आपको दिखती है वो नहीं है, उसके अंदर ज्योति का जो गुण है, जलने वाली चीज, जैसे तिल में तेल होता है, वो तेल दिखता नहीं है किरण लेकिन और उसमें, सूर्य और किरण। हाँ, लेकिन यही है ना कि तिल दिखते हैं, तेल नहीं दिखता है। इसी तरह से जब आप क्या कहते हैं, दूध है, आपको दूध दिखेगा लेकिन उसके अंदर घी दिखता नहीं है, लेकिन होता है। इसी तरह एक ज्योति है जो जल रही है, लेकिन एक ज्योति का गुण जो अंदर जल रहा है। ज्योति एक बाहर देखने वाली है, एक ज्योति अंदर जो जलने वाली है। तो देखिए, जब बल्ब जगता है तो उसमें दो चीजें आपको अलग अलग दिखती हैं, बल्ब अलग दिखता है, लाइट अंदर अलग होती है। तो इसी तरह से जो ज्योति है, ये ज्योति में जब ज्योति मिल जाती है तो एक हो जाती है, दो नहीं दिखती है। तो कहते हैं जब राम में मनुष्य का मन लग जाता है तो इसी तरह भक्त जो है वो राम में रम जाता है। रहे राम में भी जन त्यों ही, जैसे ज्योति को ज्योति से अलग नहीं किया जा सकता है कि एक जो फूल है उसकी सुगंध है, फूल दिख रहा है, सुगंध दिखती नहीं है, लेकिन दोनों एक ही हैं। इसी तरह से ज्योति में जो ज्योति जल रही है, एक ज्योति जो बाहर दिख रही है, एक ज्योति जो अंदर में जल रही है, वो उसमें राम में ही जन जो है वो जुड़ जाते हैं, ऐसे जैसे कि ज्योति में ज्योति जुड़ी हुई है। शक्तिमान जैसे में सूर्य में शक्ति किरणें, हमेशा या रहती है, शक्तिमान में शक्ति है जैसे, शक्ति है, या जैसे उसी सूर्य में तरह वो किरणें अलग जुड़ी नहीं हुई हो हैं। सकती, उसी तरह बिल्कुल। अलग नहीं होती, उसी तरह ब्रह्म की शक्ति है हम जीव, और माया वो उससे अलग नहीं होती, उसी के अंदर ही। ज्योत से ज्योत जगा लो। जैसे शशि के अंदर किरणें अलग नहीं कर सकते, सूर्य की किरणें अलग नहीं कर सकते सूर्य से, वही भाव यहाँ पर उन्होंने ज्योति में ज्योति का बताया है कि ज्योति में ज्योति जैसे लय होती है, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से जो राम में जन ध्यान में चले जाते हैं, वो भी राम में ऐसे ही जुड़ जाते हैं, उनकी भी अवस्था ऐसी ही हो जाती है, वो अलग से नहीं उनको गिना जा सकता, वो राममय हो जाते हैं। राम में। ठीक है जी। जी, एनीवन, ये चोपड़ा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। हाँ, मैं सोच रहा था कि सुनना इज बेटर देन बोलना, क्योंकि बोलोगे तो जो आता है, सुनने में कुछ ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एनीवे, मैं दो लाइनें क्या ही दूं, अपने आप को कंट्राडिक्ट करता हूँ। बड़ा अच्छा जैसे एक्सप्लेन करा कमलेश जी ने और रवि जी ने कि सूरज जो ढका जाता है बादलों से, वो यहीं से ही पैदा होते हैं। तो हमारे अंदर के जो विचार हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो भी आते हैं यहीं से हैं, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर करूं, आमतौर पे बंदे को अट्रैक्शन होती है बाहर की चीजों से, जैसे कि प्रॉपर्टी से, मेटेरियलिस्टिक चीजों से। तो ऐसा ही एक कंजूस आदमी था जो घर का ध्यान नहीं करता था, लेकिन सोने के ईंटें ले लेके लॉकर में जोड़ता रहता था। बताता नहीं था, चाहे बच्चे बीवी कुछ भी हो, वो वहीं पे जमा करेगा, देगा नहीं उनको, क्योंकि उसको ये तसल्ली होती थी कि ये मेरा रखवाला है, ये मेरे आड़े वक्त पे काम आएगा, यही है सब कुछ। तो दिमाग एक्चुअली में उसको खुशी इस बात की मिल रही थी कि मेरे पास इतने सारी ईंटें हैं। लेकिन लड़के ने देखा, यार ये तो बुढ़ा है तो पागल ही। उसने धीरे धीरे उन ईंटों में एक एक करके निकालनी शुरू कर दी और पीतल की डालनी शुरू कर दी, लेकिन ये सोचता ये रहा कि मेरे बुढ़ापे में काम आएगी। तो जब बुढ़ापा आ गया काफी सारा, तो लड़के ने कहा, पापा आप भरम में मत रहना, लॉकर में जो पड़ा पीतल ही है, वो जा चुका है।
तो अब उसे ठेस लगी। अब इसे नोटिस करें कि उसका सहारा, उसकी अट्रैक्शन कहाँ थी। ये जो लॉकर में सोना पड़ा है कि हीरे पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, पता कुछ नहीं, लेकिन थिंकिंग अंदर से जुड़ रही थी, खुशी अंदर से मिल रही, बाहर सोने से नहीं मिल रही थी। अगर सोने से मिलती होती तो जिस दिन पीतल हुआ था तो शांति चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होता अंदर से ही है। लगता है कि बाहर मैंने ये इकट्ठा कर लिया, ये बड़े बन गए मकान, ये बड़ा ओहदा हो गया, जो के जाने वाला। और ये बड़ा ही अच्छी बात 2 बार ही कही कमलेश जी ने, पिछली बार भी आज भी, बड़े बड़े भागी हैं ये बंदे। ये मैं सोचता हूँ कि ये जो राम कृपा या राम शरणम में जुड़ने की बात होती है, ये भी कोई नसीब होते हैं, नसीबों वालों के होते हैं। वरना आप सैटरडे को 10 बजे क्यों इंतजार करके बैठे होते हो? वरना राम शरणम में आपकी गाड़ी क्यों जाती है, मैखाने में क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं इधर उधर चले जाते आप? जो जुड़े हैं प्रेम जी से, आज 50-50 साल हो गए, उनके दिलों में वो बसते हैं, इधर उधर डावाडोल होते ही नहीं। लेकिन जो जाते हैं, जो चले जाते हैं, तो करोली बाबा के पास भी जाते हैं, जिनके ऊपर 15 FIR हुई। तो ये भी एक नसीब है, ये भी कोई ऊपर वाले की कृपा होती है। तभी बंदा राइट जगह पे, राइट संगत में, राइट बातचीत को सुन पाता है और कुछ शेयर कर पाता है, कुछ लर्न कर पाता है। और दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जितनी जल्दी हम समझें उतना ही बेटर है। थैंक यू। थैंक यू जी। जी, उषा आंटी 13, 14 and 15। हाँ जी। अग्नि कण ज्यों कुंड में राजे, तथा राम में भक्त विराजे। अणु शिरा सोहे यथाहि, भक्त हरि में भी हो तथाहि। 5 तत्व की रचना जो ही, ब्रह्म इच्छा में होए सोही। चिंते सबका एक सहारा, उसमें लय उसी से पसारा। यही पूजा दुख हरणी गाय, चिंतन रूप महासुख दाई। जो जन ऐसे ध्यान लगावे, विमल मुक्त वह ही हो जावे। जो जन ऐसे ध्यान लगावे, विमल मुक्त वह ही हो जावे। क्या बात है। श्री राम। हाँ जी। अब देखिए 8वें जो चौपाई है वहां से ये शुरू हुआ है, उपमा देनी शुरू हुई है कि किस तरह से हमको अपने लक्ष्य में ध्यान को लगाना है। उसी का ही क्रम चल रहा है सारा। अभी आखिर तक 15वें चौपाई तक यही चल रहा है कि किस तरह से हमको अपने ध्यान को जोड़ना है। तरह तरह के एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। तो उन्होंने नदी नाले का एग्जाम्पल दिया है, शशि सूर्य का एग्जाम्पल दिया है, और तीर और कमान का भी दिया है, लक्ष्य का दिया है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कौन सा मधुकोश वाला हमने नहीं, एक हमने छोड़ दिया शायद, मधुकोश में यथारस नाना, या बने मधुरतम एक समाना। ये लाइन मैंने एक्सप्लेन तो नहीं करी है, या छोड़ दे। चले तो मैं इसको 11वीं लाइन को, 11वें वाली जो चौपाई है उसमें एक लाइन और भी है जो हमने ऊपर की तो कर ली थी। लीन राम में हो जान ऐसे, सरित सिंधु में होवे जैसे। जिस तरह से सरिता जो है या नदी जो है सिंधु में मतलब समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, इसी तरह जो राम के ध्यान में बैठते हैं वो राम की ध्यान में एक ही हो जाते हैं, राम के साथ राममय ही हो जाते हैं। ये हमने किया था।
लेकिन दूसरी लाइन है मधु कोश में यथा रस नाना। जैसे कि एक तितली है, वो अपने मधु को इकट्ठा करती है। कैसे इकट्ठा करती है? तरह तरह के फूलों के ऊपर बैठती है और वहां से वो रस इकट्ठा करती है। पर लेकिन जब रस इकट्ठा होकर एक जगह आता है तो उसमें आपको कोई भिन्नता नहीं नजर आएगी कि ये किस फूल का, ये गुलाब का था कि ये चमेली का या किसी और तरह के फूल का था। वो सारे मिलके एक हो जाते हैं। मधु कोश, मधु क्या कहते हैं? शहद को। और जब कोश का मतलब होता है जब पूरा मधु इकट्ठा हो जाता है, छत्ता होता है जो मधु के कोश में, जो उसका क्या बोलते हैं, मधु जो इकट्ठा करती है, रानी छत्ता होता है ना मधु। छत्ता, यस दैट्स द राइट वर्ड। छत्ता जो होता है, छत्ते में जाकर सारे रस एक ही समान हो जाते हैं। किसी फूल का अलग अलग उसमें ढूंढना कि किसका कौन सा रस है, किसका कौन सा रस है, मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि जो राम के भक्त की अवस्था का यहाँ उन्होंने इसे मधुकोश से मिलाकर वर्णन किया है कि इसी तरह से मने जो मधुरतम रस है, जो छत्ते में जो इकट्ठा हुआ रस है, वो एक सा होकर मीठा बन जाता है। चाहे वो कहीं से कड़वा रस भी आया तो वो भी मीठा बन जाता है। इसी तरह से राम में जो लीन भक्तजन है वो राममय हो जाते हैं। सॉरी, ये पीछे रह गया था। मधुमक्खी इकट्ठा करती हाँ, मधुमक्खी में दिमाग से नहीं आ रहा था। हाँ जी, अब हम चलते हैं अग्निकर्ण। हाँ जी, अग्निकर्ण जो कुंड में राजे। जिस तरह से एक कुंड होता है, हवन कुंड है, उसके अंदर जो अग्नि पड़ी हुई है। एक बात मैं कहूँ, मेरे को जो समझ में आई है, अगर वो ठीक है, वो ऐसे समझ में आ रही है कि मधु कोश में यथा रस नाना। ये मधु कोश जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, उसमें वो कई तरह के रस आते हैं, क्योंकि वो मधुमक्खी कई फूलों से होके आती है और वो सब तरह के रस लेती है, तो वो बन जाते हैं एक ही जैसे, वो मधुर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो राम के ध्यान में होते हैं, सब जीव हैं उसमें, किसी की कोई स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है, लेकिन वो सभी जीव अगर राम का नाम लेते हैं तो वो सभी एक ही रस हो जाते हैं। वो चाहे उनका कोई भी स्वभाव हो, चाहे उनकी कैसी भी वृत्तियां हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन राम में एक लग गए तो तुम राममय हो जाओगे। तो सब तरह के रस हैं आप। लेकिन यहाँ सब जीव, what do you mean by सब जीव? सब जीव यहाँ पर जो है ना, राम के भक्त की बात कह रहे हैं कि जो ध्यान कर रहा है, जो एक राम का भक्त ध्यान कर रहा है, उसकी ध्यान वाली अवस्था की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो आपने कहा वो सही है कि राम के नाम में सभी एक समान हो जाते हैं, कहीं राग द्वेष वगैरह कुछ रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अवस्थाएं बता रहे हैं ना, उसका वर्णन बता रहे हैं कि जब आप एक योगी कह लीजिए या एक भक्त कह लीजिए या एक ज्ञानी कह लीजिए या एक ध्यानी कह लीजिए, कोई भी जो ध्यान की अवस्था में जाता है, उच्च अवस्था में, ध्यान की नीचे की अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन उच्च अवस्था की यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पर दो नहीं रह जाते हैं, वहां सिर्फ एक ही रह जाता है। राममयी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, राममय हो जाता है। राममयी हो जाता है। तो यही वो बता रहे हैं कि जिस तरह से शिला के अंदर अणु अग्निकर्ण में, सॉरी, जो कुंड में जो एक हवन कुंड है उसके अंदर अग्नि पड़ी है, उस अग्निकर्ण जो कुंड में राजे तथा राम में भक्त विराजे। जो कुंड में है वो अग्नि है और उस अग्नि के अंदर अग्नि के कण हैं। इसी तरह से राम के अंदर राम के भक्त हैं, हमेशा अलग नहीं हो सकते। जैसे अग्नि से आप अग्नि के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से राम से आप राम के भक्तों को अलग नहीं कर सकते। राम में ही राम के भक्त
विद्यमान होते हैं उसी के अंदर ही विराजते हैं। आगे है अणु शिला में सोहे यथा ही, भक्त हरि में भी हो तथा ही। ये सारी वही एक ही बात चल रही है, अलग अलग उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। अणु शिला में सोहे तथा ही, एक पत्थर है उसके अंदर अणु होते हैं। कोई भी चीज बिना अणु और परमाणु के बनती नहीं है। तो कहते हैं कि कोई एक शिला पड़ी है, पत्थर पड़ा है, उसके अंदर भी एक अणु है और उस अणु को शिला से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसी अणु के ही आधार पर शिला बनी है। अगर अणु ना हो तो शिला नहीं होगी। तो इसीलिए शिला के आधार पर अणु नहीं है, अणु के आधार पर शिला है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से शिला से अणु को अलग नहीं किया जा सकता, शिला के अंदर अणु बसा ही हुआ है, इसी तरह हरि का जो भक्त है वो हरि के अंदर बसा हुआ है, उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। तो ये बात कही गई है इसके अंदर। हम पूरा कर लें, लेकिन फिर उसके बाद जिसको जो कहना हो कह लीजिए। 5 तत्व की रचना जो ही, जो ये 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है, जितनी भी है, जो ये स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, जितने भी जगत हैं, जितने भी लोक हैं, ये सब 5 तत्वों से ही मिलके बने हैं। वो कहते हैं कि ये सारे ब्रह्म की इच्छा से ही बने हैं, किसी का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म के छाया में ही है, ब्रह्म के आकार, वो क्या कहते हैं इसको, एक निरीक्षण में, ब्रह्म के संकल्प से ही ये सारा कुछ बना है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ब्रह्म की इच्छा से ही सारा काम हो रहा है। उसकी इच्छा के बिना न माया काम कर रही है, न इंद्रियां काम कर रही हैं, न मन बुद्धि चित्त अहंकार काम कर रहे हैं, न ही जगत में कोई प्रकृति भी उसके अधीन ही होके काम कर रही है। तो 5 तत्व से जो बना है, प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है, माया भी उसी से बनी है, सारे लोग उसी से बने हुए हैं। तो कहते हैं कि उसी की इच्छा में ही, ब्रह्म की इच्छा से ही सारे जगत हैं, और उसी की इच्छा से ही सारा ये जो कार्यक्रम है सृष्टि का चल रहा है। ब्रह्म इच्छा में होए सोई। ब्रह्म की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है। चिंते सबका एक सहारा, अगर चिंतन करो पता लगेगा कि इन सब का सहारा एक ही है। एक ही के नाम के ऊपर, एक ब्रह्म के नाम के ऊपर ही पूरा जगत खड़ा है, और नाम से ही पूरे जगत का विस्तार है। तो कहते हैं चिंतन करके आपको ये अनुभव होगा। चिंतन कैसे करेंगे? ध्यान से। चिंतन करते करते ध्यान की अवस्था पर पहुंचना है। समाधि में ही आपको पता लगेगा कि पूरे जगत का एक ही आधार है, एक ही अवलंबन है, इसी से सब कुछ पैदा हो रहा है, उसी में सब कुछ लय हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म से ही सब उत्पत्ति है, ब्रह्म में ही सारा लय है। ये सारा कुछ चिंतन और ध्यान से हमको पता चलता है। अब अंत में कह रहे हैं ये पूजा दुख हरणी गाई। ये जो हमने ब्रह्म पूजन पूरा पढ़ा है, इस ब्रह्म की पूजा करते करते, इसका ध्यान करते करते, इसका चिंतन करते हुए कि किस तरह से ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म ने कैसे अपना जगत फैलाया हुआ है, इन सब का चिंतन करते करते हमको क्या होगा, सारे हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। ये पूजा, इसको पूजा कहते हैं। जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तरह तरह के हम जो साधन करते हैं परमात्मा की तरफ जाने के लिए, वो सारे ही परमात्मा की पूजा है। जैसे स्वामी जी ने भी लिखा हुआ है, चिंतन मनन ध्यान का जाप, सब कुछ जो है ये परमात्मा का है। या तो ये सारी पूजा गाई गई है कि आप अगर ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं,
कोई अमृत वचन बोल रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये सब कुछ परमात्मा की पूजा में आ जाता है। उसको आप ब्रह्म पूजन कह सकते हैं। तो कहते हैं कि ये पूजा, अगर हम इस तरह की पूजा करते रहें परमात्मा की, हर वक्त उसका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, निधि ध्यासन करें और उसके गुणों को गान करें। हाँ जी, ये सब करते करते हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। और ये चिंतन ही हमारा जो है, ये हमें इतना सुख देगा कि चिंतन रूप महा सुखदाई, कि चिंतन करते करते परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, और वो हमको इतना सुख देगा कि बाहर के दुखों का नाश हो जाएगा। बाहर के दुख हमें महसूस ही नहीं होंगे। हाँ जी, जो जन ऐसे ध्यान लगावे, विमल मुक्त वो ही हो जावे। कहते हैं कि इस तरह का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए और परमात्मा का गुणगान करते हुए, जो जितने भी साधन बताए हैं, सत्संग करते हुए, ये सब करते हुए जो इस तरह का पूजन ब्रह्म का करेगा, वो कैसा हो जाएगा? विमल हो जाएगा। उसके अंदर कोई मल नहीं रह जाएगा, कोई दोष नहीं रह जाएगा, कोई बुराई नहीं रह जाएगी। वो पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा, शुचि हो जाएगा। किसी भी रूप में आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी मल नहीं रहेगा। मल कई प्रकार के होते हैं, तो उन मलों की से वो मुक्त हो जाएगा। और जैसे वो मुक्त होएगा, फिर वो जीवन मुक्त हो जाएगा। मलों से तो मुक्त होगा, लेकिन फिर वो जीवन मुक्त भी हो जाएगा। संसार में रहते हुए वो ऐसे विचरण करेगा, ऐसे चलेगा फिरेगा, ऐसे व्यवहार करेगा कि जैसे कि वो ब्रह्म में ही लीन है। बाहर से उसका व्यवहार आम मनुष्यों जैसा होएगा। हमने देखा है कि ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था क्या है, वो सदा दूसरों के सुख का ख्याल करता है। अपना उसको स्वार्थ कभी भी उसके जीवन में नहीं, आगे नहीं आता है। वो हमेशा हितकारी रहता है। ये हम पहले सब पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आपको इस तो पे इसका मतलब कमलेश दीदी, इसका मतलब वो दोबारा मतलब जन्म नहीं लेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कही गई है। अभी तो आपको कई जन्मों में जाना पड़ेगा, तब जाके मुक्त होंगे। या वो उसमें अभी आज मैं सुबह गीता में पढ़ रही थी कि जो ज्ञानी भी है, वो कई जन्मों के बाद मुक्त होके मेरे में समाता है, तब वो मेरे जैसा ही बन जाता है। मैं और वो ब्राह्मण ज्ञानी एक हो जाते हैं। वो उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन एक जन्म में नहीं है, क्योंकि इतने साधन करने पड़ते हैं, इतना कुछ करना पड़ता है, जो कि एक जन्म में संभव नहीं है। तो पर जितने भी आप ज्यादा करेंगे, उतनी जल्दी तो पहुंचेंगे। इसमें तो कोई वो नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, ये छठा दोहा अगर ले लेते हैं 246 पेज पर, वीत राग निश्चय कर का धारी, हरिजन का अहनिश हितकारी। दूसरों का हित चाहेगा, उसको कोई दूसरी बात आएगी नहीं। एक ही रहेगा कि मैं कैसे किसी का भला करूं, कैसे उपकार करूं, कैसे मेरा जीवन जो है निष्काम कर्म करता जाए, मेरा एक एक सांस, एक एक कर्म जो है वो दूसरों के लिए हो। तो इस तरह का ब्रह्म ज्ञानी का जीवन हो जाता है। इसको हम ब्रह्म पूजन कहते हैं। जो इस तरह का जीवन जीता है, वो ब्रह्म पूजन होता है। हाँ जी, ये कहते हुए हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब आप लोग आगे आइए और अपने अपने विचारों से हमको बताइए। एक मुझे जो याद आ रहा, एक मिनट चोपड़ा साहब, 1 सेकेंड। एक्चुअली और लोग भी हैं जो लोग म्यूट हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है, उनके कमेंट्स हैं, कहना चाहते हैं, तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी चोपड़ा साहब, सॉरी, गो अहेड। अगर किसी को कोई होगा तो कुछ बीच में अनम्यूट कर लेगा। हाँ जी, आप प्लीज गो अहेड। हाँ ठीक है, जो चाहे मुझे इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन मैं बड़ी छोटी सी एक बात कर रहा हूँ। जो हम पढ़ रहे हैं चीजें थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली में, प्रैक्टिकलिटी का एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, वो शेयर कर लूं
एक आदमी ने कहा कि मैं संन्यास लेता हूँ, बीवी से तंग हूँ, उससे तंग हूँ, इससे हूँ, उससे हूँ, कर्जा देना जैसे विपिन ने देना ही है। तो फिर मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मांगता ही नहीं, बंद ही कर दिया, चलो छोड़ो। तो वो संन्यास लेके चला गया, सिर्फ एक लंगोटी, कुछ और नहीं था। लेकिन न दिल लगता था, ना चैन आती थी, ना ध्यान में कुछ वो होता था, कुछ संन्यास नहीं, वो भागा था actually। भागा ही कह लो, ये दैट मे बी द राइट वर्ड। तो उसने कहा यार मैं किसी ज्ञानी के पास जाता हूँ, पता लगे कि क्या है। तो जनक के पास जाके पहुंचा, तो उसने कहा बिजी हूँ, रुक जा, तो पहले गेस्ट हाउस में सवेरे बात करेंगे। तो चैन से बैठा है, सुबह सवेरे तो नींद ही नहीं खुली ना उसके गद्देदार जगह से। दिमाग तो उसका कहीं था ही नहीं ना अध्यात्मवाद की तरफ, एक लंगोटी ही लेके आया था। तो सवेरे उठा नहीं, उसने खुद, जनक ने उठाया उसे, चल भाई कि जो सवाल करना है कर, क्यों टाइम खराब करता है। तो कहता है अच्छा चल, पीछे नदी है, चलते हैं, जरा मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले, फिर बात कर लेंगे रास्ते में। तो दोनों चल पड़े, बैठ गए नदी के किनारे। ज्ञान की बातें अभी शुरू भी नहीं हुई कि सेवक आए राजा के, उसने कहा कि आपके महल में आग लग गई है, चलिए। तो उसने कहा चलिए क्या है, जो लगी है तो करो अपना, जो करना है तुम्हारा काम, लगती रहे बुझती रहे। इसने फिर दोबारा कहा आग लग गई है जी, जो साथ आया, चलो ना। चलूं क्या, तू सवाल करने आया करता क्यों नहीं। फिर कहता है दोबारा आग लग रही, चलो। कहते तेरा क्या रुक रहा है, क्या जल रहा है तेरा। कहता मेरी एक लंगोटी है कमरे में, मैं इसलिए, उसने नहीं सुना, चला गया। तो भाव इसका ये था कि जो अटैच नहीं है चीजों के लिए, कहते आग लगती है तब भी मेरी चाल वैसे ही है, नहीं लगी तब भी ऐसे ही है, दुख में भी वैसे ही है, सुख में भी वैसे ही, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ आत्म ज्ञान से, अंदर से। जलता है तो जल जाए, दोबारा बन जाएगा, ना होगा, जिन्होंने बुझानी है बुझा लेंगे, और मुझे कुछ करना नहीं है। सो ही वॉज ए डिटैच्ड पर्सन वाइल लिविंग एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, तभी उसे राजा जनक बोलते थे। और दूसरा जो भगोड़ा था, किसी विपिन जैसा, खैर, तो उसे चैन न बाहर था, ना यहाँ था, ना वहां था, ना संसार में था, कहीं था ही नहीं। तो उसे जहां भी जाए, जैसे भी जाए, इज लाइकली टू रिमेन डिस्टर्ब्ड। सो इनर पीस, अंदर चीजें न सोना इकट्ठा करने से है, न बांटने से है, न दिखाने से है, न जाने से है, न आने से। तो अंदर की जो जो शांति है, वो अंदर ही से मिलेगी, मनन चिंतन और इन चीजों से ही मिलेगी। स्वामी जी ने इस कथा को भक्ति प्रकाश में लिखा है, और उन्होंने सुखदेव मुनि की कहानी बताई है। जो कि सुखदेव मुनि थे, वो कपिल जी के बहुत बड़े ज्ञानी थे, सुखदेव जी के पिता थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अपने पिता से ज्ञान प्राप्त करके इसको जो चीज नहीं मिल सकती, वो उन्होंने उसको राजा जनक के पास भेजा कि तू उनके पास जा और ज्ञान प्राप्त कर। तो जब वो वहां पर गए, तो उनको वहां पर देखा कि इतने ठाट बाट में रह रहा है, आगे पीछे इतने नृत्य गान हो रहे हैं शहर के अंदर। पता नहीं राजा जनक इसमें कैसे अपने आप को देव से अलग रख के और इस तरह से विदेही कहलाता है, कैसे रहता है। तो फिर ये मन में उसके तो विचार तो था, लेकिन उसने फिर क्या किया, राजा जनक से जब कहा गया कि कोई मुनि आपको मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उसको तुम जो गेट बने होते हैं उसके बाहर उसको बैठा दो। वो बैठा रहा, दूसरे दिन भी नहीं बारी आई, तीसरे दिन भी नहीं आई। कई दिनों के बाद जब उनकी बारी आई, उनको राजा जनक ने बुलाया, तो उन्होंने देखा कि राजा जनक ने पूछा कैसे रहा, आपको कैसे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो इतना सब हो रहा है, आप उसमें अपने आप को भी मुक्त कैसे रखते हो। तो राजा जनक ने उसको फिर बताया कि उसी वक्त एक नौकर आया, उसने कहा आपके महल में आग लग गई है। तो राजा जनक चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है वो अपने काम कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन जो मुनि थे उनको बड़ी चिंता थी कि मेरे पास तो एक ही लंगोटी है, अगर वो जल गई तो मैं क्या करूंगा। उनको बड़ी चिंता लगी हुई थी कि मैं जाऊं और अपनी लंगोटी को बचाऊं। राजा जनक का पूरा महल जल गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो जो सुखदेव मुनि थे, उनको अपनी लंगोटी की चिंता थी। धीरे इसी तरह का ज्ञान जब उनको मिला, तब जाके उन्होंने जाना कि क्यों जनक को विदेही कहा जाता है।
कि देह उनकी होते हुए भी वो इस चीज का जी। उनको भान नहीं है। सारा उनके सम्मुख ऐश्वर्य है, इतना धन दौलत है, राजा है, सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल वैरागी का जीवन जी रहे हैं। तो ये कथा, ये देखिए इसी अभी बताई थी उन्होंने, जनक वाले चैप्टर में है, सभी लोग पढ़ सकते हैं उसमें, और सबने पढ़ी भी होगी। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद, आपका शेयर करने का भी धन्यवाद। लेकिन मैंने सिर्फ वो आपको बताया कि वो शुकदेव मुनि थे जो राजा जनक के पास गए थे। विपिन जी, हाँ जी, मैं एक चीज, ये सुखमणि में से एक ब्रह्म ज्ञानी के बारे में ना 5 मिनट का है, मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो, अगर टाइम है तो मैं पढ़ूं। हाँ जी सर प्लीज। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ये सुखमणि में से उन एक पार्ट है ब्रह्म ज्ञानी के बारे में, हाँ लक्षण जी बताएं। सुखमणि साहब में, हाँ सुबह सुबह। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में ही कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुरु सरब कहू शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समानी, जैसे राय रंग कहू लागे तुली पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरजु एक, मध्यु वसुदा कोई खोदे कोई को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाऊ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाऊ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे मैलू न लगे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मनी होई प्रगासु, जैसे धर उपरी आकाशु। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समानी, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च से ऊंचा, मणि अपने हैं सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभु आपी करई। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रानी, सगल की रीना आतश रसु। ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपारी सैया। ब्रह्म ज्ञानी के कछु बुरा ना भैया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल चित्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजनो ज्ञाना, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यानु। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपरी आस, ब्रह्म ज्ञानी की नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी की गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी